हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। रात के 9 बज चुके हैं और आज की ट्रेनिंग के हाइलाइट्स को आपने बहुत बेहतर तरीके से महसूस किया है, एहसास किया है। आज के वो दिग्गज ट्रेनर आपको सिखाने वाले हैं जिन्होंने मौत को भी बड़े करीब से देखा है और जीत को भी बड़े करीब से देखा है। आज तक आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे योद्धाओं से जरूर हुई होगी जिन्होंने या तो जीत को देखा है या मौत को देखा है, हार को देखा है। आज जिस योद्धा से आपकी मुलाकात होनी है, उन्होंने जिंदगी को भी बड़े करीब से देखा है, मौत को भी बड़े करीब से देखा है। और जिंदगी और मौत के बीच का जो गैप होता है और उसे फुलफिल करके जो जीने का अंदाज होता है ना, वो बड़ा ही तगड़ा होता है और बड़ा ही अनमोल होता है। इस दरमियान जो मौत से जिंदगी तक का सफर तय करता है शख्सियत, वो ना जाने कितनी एबिलिटी अपने अंदर जागृत कर चुका होता है कि जब वो किसी के समक्ष खड़ा हो जाए तो उसके प्रतिबिंब से इंसान प्रकाशित हो सकता है, जिंदगी को जी सकता है, हर लम्हे को एहसास कर सकता है। मैं आज ये ट्रेनिंग समर्पित करता हूं और आज की ये पूरी ट्रेनिंग समर्पित है मास्टर सुखपाल सिंह, एक ऐसे दिग्गज जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए के कर्ज में नहीं थे। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में रहने के बाद भी हर लम्हे को जीना प्रारंभ किया इन्होंने, हार नहीं मानी। जिंदगी ने न जाने कितने दफे कहा कि अब बस कर यार, अब नहीं होता, अब बस कर यार, अब नहीं होता, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं नहीं कर सकता, मैं अब हारने को तैयार हूं। इस जिंदगी से कहीं बेहतर मृत्यु है। परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, एक एक जानने वालों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन इन्होंने अपने हौसले का साथ नहीं छोड़ा और उस हौसले के बदौलत इन्होंने उस मकाम को अचीव किया जिस मकाम के बारे में बस लोग परिकल्पना किया करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं, लोग करोड़ों रुपए पूरे जिंदगी में नहीं कमाते हैं और एक ऐसी कंपनी में ना इन्होंने प्रारंभ किया अपना सफर, जिन्होंने 3 जुलाई 2018 को ही प्रारंभ किया हो। जरा इमेजिन करें, 3 जुलाई 2018 को जो कंपनी प्रारंभ हुई हो, इसने 3 साल का ही सिर्फ सफर तय किया हो, उस कंपनी में मास्टर सुखपाल सिंह का आरंभ होता है, आगाज होता है। और जिस वक्त इन्होंने आगाज किया होता है, उस वक्त इनका कर्ज 1 करोड़ से ज्यादा होता है। और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज होने का मतलब है इंसान की ना जाने कितने रातों की नींद हराम हो जाती है। सपनों के बारे में उस वक्त कौन सोचता है, जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। और उस वक्त सपने और जरूरतों के बीच में जो उभर कर इंसान खड़ा होता है ना, उसे ही तो लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी कहते हैं। उस वक्त जो बेड़ियों को तोड़ता है, जो जंजीरों को तोड़ता है, उसे ही तो योद्धा कहते हैं। और मुझे गर्व है रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट पे, मुझे गर्व है इसकी सारी पावरफुल ट्रेनिंग्स पे, जिसने हर इंसान को वो हौसला दिया जिस हौसले के बदौलत इंसान जीवन के आखिरी सांस तक जी उठता है, जिनके जिंदगी में मन की शांति का एक राह खुल जाता है, जिसकी जिंदगी में सुरक्षा का एक भाव प्रकट हो जाता है रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट की इस तकनीक की बदौलत, इन रणनीतियों की बदौलत। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज भी मैं प्रोडक्ट की जानकारी देने से पहले ही चाहूंगा कि मास्टर सुखपाल जी अपने जीवन के बारे में आपको बताएं और किन रास्तों पर चलकर इन्होंने सफलता को अर्जित किया है। मैं इनकी ट्रेनिंग समाप्त होने के तुरंत 2 मिनट बाद आपको इलस्ट्रेटिव में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। विद इन 2 मिनट्स आई विल कंप्लीट माय प्रेजेंटेशन, सो गेट रेडी फॉर मिशन अनस्टॉपेबल। अभी भी अगर आपके लोग इस ट्रेनिंग के पार्ट नहीं बने हैं तो इस ट्रेनिंग की कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगी। कमेंट के ऑप्शन में जरा गरिमा बरकरार रखें इस ट्रेनिंग की। कोई भी ऐसा शख्सियत ऐसे कमेंट ना करें जिससे आपके ऊपर एक्शन लेना पड़े, ये मेरी गुजारिश है आपसे, मैं रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहा हूं। कोई भी कंपनी से रिलेटेड चैलेंजेस आपको आ रही हैं, जैसे आपका ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो रहा, आपको इनवॉइस से रिलेटेड चैलेंजेस है, आपको स्टॉक पॉइंट से रिलेटेड चैलेंजेस है, आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें। आप अपने अपलाइन के माध्यम से उसके अपलाइन को कांटेक्ट करें। जैसे रीजनल है, एलाइट है, सीनियर एलाइट है, रीजनल एलाइट है, आप किसी को भी कांटेक्ट करें। अगर कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप कंपनी को मेल करें, कंपनी को डायरेक्टली मेल करें, लेकिन आप कमेंट के ऑप्शन में कुछ ऐसे कमेंट ना करें जो तकलीफ दे आपको भी और लोगों को भी। समझ रहे हैं आप हमारी बातें? ये वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है जिसको आपको समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस योद्धा को जिन्होंने
मृत्यु को मात देकर जिन्होंने नाकामयाबी के दलदल को नजरअंदाज करते हुए कामयाबी के समंदर में छलांग लगाया है, मास्टर सुखपाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं। स्वागत है सर आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूरा भारतवर्ष झुककर आपका इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आभार प्रकट करता है। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद। दोस्तों सभी रेनोवियंस को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, रॉकिंग रेनेटस। दोस्तों मैं आपका साथी सुखपाल सिंह, पंजाब बठिंडा से। दोस्तों कंपनी रेनेटस वेलनेस के बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर रेनेटस ना मेरी जिंदगी में आती तो आज मैं आपके समक्ष ना होता। दोस्तों जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर रेनेटस संग है। तो ये मेरा हर रोज का गीत है दोस्तों, मैं हर रोज गुनगुनाता हूं। तो दोस्तों मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं आपको। मेरी लाइफ अच्छी खासी बढ़िया फैमिली में पैदा हुआ मैं, और MA BEd तक मेरी क्वालिफिकेशन है, और मैं अपना स्कूल रन कर रहा हूं अपने गांव में, गोविंदपुरा में। दोस्तों इसके अलावा नेटवर्किंग में काफी अच्छी खासा तजर्बा है, काफी मतलब मैं ये समझता हूं कि कुछ गवाया है और कुछ पाया भी है। लेकिन मैंने एक और बड़ा काम किया 2014 के एंड में। तब मैंने थोड़ा नेटवर्किंग से मैं एक तरह खफा हो गया था, और मैं और मेरे दो साथियों ने मिलकर एक मिनी मॉल बठिंडा में खोला। और मिनी मॉल उसमें हर एक चीज थी, फर्नीचर था, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स थे, और कपड़ा था, मतलब जो हमारे क्लॉथ्स होते हैं, जो हमारा परचून का सामान होता है, सभी कुछ था हमारे यहाँ। एक मिनी मॉल था। लेकिन दोस्तों हम तीनों को तजर्बा नहीं था उसका, इसलिए हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारा वो काम जो था वो हमें दिन ब दिन जो था हमारे घाटा बढ़ने लगा हमें। और 2018 के 31 दिसंबर को हमने उसको वाइंड अप किया। उसको वाइंड अप करने के बाद मुझे जो तजर्बा हुआ, एक नया तजर्बा, कि दोस्तों मैं 1.5 करोड़ के नीचे आ गया, 1.5 करोड़ का कर्जा मेरे सिर ऊपर हो गया। और इससे पहले भी मैंने काफी संघर्ष किया है जिंदगी में, अपने आप को कुछ ऊपर ले जाने के लिए, अपने आप को अच्छा मतलब एक स्टैंड करने के लिए, लोगों के बीच अच्छी इज्जत हो। मैंने कैस्ट कंपनी भी खोली थी और उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे घाटा झेलना पड़ा। और उसके बाद नेटवर्किंग में कुछ पैसा अच्छा कमाया, और उसके बाद ये जो नया काम किया, इस काम का हमें बिल्कुल तजर्बा नहीं था, और हमने रीजनल मार्केट में एक अपने आप को झोंक दिया। तो ऐसे मुकाम पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया इस सिस्टम ने कि मैं जी भी नहीं सकता था और मर भी नहीं सकता। दोस्तों 1 जनवरी 2019 मेरी जिंदगी का वो दिन था जिस दिन मैं बिल्कुल ऐसे मतलब महसूस कर रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मेरे पास कोई काम नहीं था। एक स्कूल था, लेकिन वो सिर्फ 2 टाइम की रोजी रोटी दे सकता था मुझे। मेरे पास जमीन थी, मैंने 6 जनवरी को वो जमीन सेल की, और उससे जो पैसा आया मैंने लोगों का उतारा, जिनका मैंने पैसा देना था, कर्ज देना था, क्योंकि हमने जो काम किया वो कर्ज लेकर काम किया था, इसलिए कर्ज सिर पर था। जिन लोगों से पैसा हमने लिया था उनका पैसा देना था। जब तक हमारा शोरूम चल रहा था, लोगों का ब्याज जा रहा था, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अब इन्होंने बंद कर दिया है सिस्टम सारा, अब पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो हमारा पैसा डूब जाएगा। और इसलिए दोस्तों जो हमारा जीवन था वो एक नर्क से भी बदतर हो गया, क्योंकि मैं दिन में सारा दिन मैं कहीं ना कहीं घर से चला जाता, सुबह फोन बंद करके, और कहीं ना कहीं बैठकर पूरा दिन गुजारता, और शाम को जब अंधेरा हो जाता तो घर आता था। क्योंकि मुझे पता था कि घर में मेरे अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं पता था कि ये आदमी करजाई है। मेरे गांव में भी बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन अगर कोई मेरे घर में आकर शोर मचाता है, मुझसे लड़ाई करता है, तो मेरे अड़ोस पड़ोस को पता चल जाएगा कि ये आदमी करजाई हो चुका है, ये दिवालिया हो चुका है। मैं नहीं चाहता था कि जो थोड़ी बहुत इज्जत मेरी बची थी वो खत्म हो जाए, इसलिए मैं घर से चला जाता था। और बठिंडा में एक जॉगर पार्क है,
जिसको मुझे मेरे साथी बोलते हैं कि आपने अमर कर दिया, क्योंकि मैं बार बार मीटिंगों में बोलता हूं कि वो मेरा एक ऐसा साथी रहा मेरे मतलब जो मेरे बहुत मंदे दिन थे मेरी जिंदगी के। मैं वहां जाकर बैठता, और दोस्तों होता ये कि जब आदमी ऐसी स्थिति में फंस जाता है ना, फिर वो विलन बन जाता है, विलन। वो माँ बाप का भी सबसे बड़ा विलन होता है, वो बच्चों का भी और बीवी का भी। क्योंकि मुझे दोस्तों, मैंने जो काम स्टार्ट किया था वो किया तो इससे था कि मैं बहुत बड़ा काम करूंगा और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बनाऊंगा। लेकिन जब मैं वो जुआ हार गया, जो मैंने खेला था वो जुआ ही बोलता हूं आज मैं उसको, जुआ ही था। क्योंकि जिस काम का हमें तजुर्बा ना हो उस पर इतना पैसा हम उसके बाद मेरी जिंदगी जो एक नर्क जैसी हो गई, क्योंकि घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी, बाहर मेरी कोई इज्जत नहीं थी। हर रोज लोग फोन लगाते थे मुझे पैसा लेने के लिए, लेकिन पैसा मैं कहां से देता, मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों। जिन रिश्तेदारों पर मुझे गर्व होता था किसी समय, जो मुझसे पूछकर बात करते थे कि बॉस ये बहुत लायक है पर्सन, वो मुझसे मुख मोड़ गए। सब रिश्तेदार, सब दोस्त मित्र, यहाँ तक के मेरे बीवी बच्चे भी मुझसे मुंह मोड़ गए, क्योंकि घर में हर दूसरे हर तीसरे दिन लड़ाई होती शाम को। क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई ना कोई तो घर आता तो वो ज्यादा बोलता तो नहीं था, क्योंकि मैं घर में नहीं होता, लेकिन बताकर चला जाता कि इतना पैसा है मेरा। जब उनको पता चलता तो शाम को मैंने जब घर में आता ना, तो मैं चेहरे देखता था अपने बच्चों के, अपनी बीवी का चेहरा देखता था कि कैसा है। अगर कोई आया है यहाँ तो ये क्रूर चेहरा होगा इनका, तो आज लड़ाई जरूर होगी। दोस्तों, मैंने ऐसा टाइम देखा है कि मैंने पूरी रात रोकर झेली है, पूरी रात रोकर गुजारी है। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं फिर भावुक हो जाऊंगा, मुझसे फिर मीटिंग नहीं होगी। लेकिन इतना बुरा वक्त मैंने देखा है कि कोई मेरा साथी नहीं था, मेरा कोई भी साथी नहीं था इस दुनिया में। मैं अकेला रह गया था, और मैंने वो कर्ज भी उतारना था। कभी जब मतलब ऐसा होता, घर में लड़ाई होती ना, तो मुझे लगता कि मैं अपनी गाड़ी में कपड़े रख कर रात को भाग जाऊं घर से। मुझे एक बात परमात्मा पर मुझे ये भरोसा जरूर था कि अगर उसने मुझे इतना कर्ज दिया है ना, तो उतारने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। ये मुझे पक्का विश्वास था, इसलिए मैंने मरने के बारे में कम सोचता था, मैं घर से भागने के बारे में ज्यादा सोचता था कि ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, जो जिन लोगों का कर्जा देना है वो भी नहीं जीने दे रहे, घर वाले भी नहीं जीने दे रहे। मैं 3-3, 4-4 दिन लगातार बिना खाना खाए सो जाता था, बिना खाना। लड़ाई हो जाती आते समय, कोई खाना सुबह न खाया, शाम को न खाया, 2-2 दिन मैं भूखा भी रहा, बाहर से खाया। कई बार जेब में पैसा भी नहीं होता था, तो ऐसे भी मैं चला। मेरे पास गाड़ी जरूर थी दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता था गाड़ी में पेट्रोल पाने के लिए 500 रुपया नहीं होता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं 100 रुपए के लिए भी मैं कई लोगों के पास गया हूं, जिनके पास मेरी तूती बोलती थी, जो सर्जी के बगैर नहीं बोलते थे। दोस्तों, एक बात तो मुझे याद है, मुझे बठिंडा में 100 रुपए की जरूरत पड़ी, और मैंने 10 लोगों से, जिनसे मैं फल रोज लेकर जाता था बच्चों के लिए अच्छे दिनों में, उनके पास गया कि मुझे 100 रुपया चाहिए। वो बोला सर नहीं है पैसे, तो मार्केट में दे दिए हैं। एक चाय वाला जो हमारे शोरूम पर चाय भेजता था, और 5,000 10,000 की चाय होती थी महीने की, उसके पास गया, अरे भाई 100 रुपया। वो बोला सर अब 100 रुपया मेरे पास तो नहीं है सर। मैं कई लोगों के पास गया, मुझे अब भी बहुत दिन याद है, मुझे 100 रुपया नहीं मिला था दोस्तों। ऐसे दिन गुजारे हैं मैंने अपनी जिंदगी में। लेकिन हुआ क्या, चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि अब नेटवर्क मार्केटिंग ही मुझे बचा सकती है। तो दोस्तों, मैंने जिसको छोड़ दिया था 2014 में, अब मुझे दोबारा याद आई कि मुझे 1-1.5 करोड़ रुपया का जो मुझे घाटा पड़ा है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अच्छी कंपनी मिल गई तो मैं इसको जल्दी उतार दूंगा। अगर और कोई चारा नहीं था मेरे पास, कोई चारा नहीं था। मेरी जिंदगी ना मतलब ऐसे बन गई थी, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं पल पल रोता था, पल पल मुंह छुपाकर रोता था, गाड़ी में रोता था कि यार मैं क्या बिगाड़ा है किसी का, इतना मेरे ऊपर इतना बहुत ज्यादा टेंशन क्यों है। 2-2, 3-3 रात नहीं सो पाता था दोस्तों मैं रात को। लेकिन हुआ क्या, परमात्मा ने मुझे 1-2 लोगों से मिलाया, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की 2-3-4 कंपनियां करी। लेकिन दोस्तों, किसी भी कंपनी ने मुझे ये नहीं दिखा, किसी कंपनी में, कि मैं इससे अपना कर्जा उतार दूंगा। कई कंपनियों में तो मैंने 6-6, 7-7 महीने भी लगाए, लेकिन एक बार मुझे 6,000 रुपया महीने का आया। उसके बाद मैंने जो तेल खर्चा किया, जो गाड़ी भगाई मैंने उस कंपनी में, क्योंकि मैं जहां भी काम किया अपना 100% देकर किया दोस्तों।
तो वहां क्या हुआ, मुझे एक बार 6,000 आया, नहीं तो 2200 रुपये आता था, लेकिन मैं 10,000 रुपये का पेट्रोल फूक देता था। वो कहां से आता था मुझे नहीं पता, किससे मांगता था, किससे लेता था, कैसे कैसे करके मैंने सरवाइव करने की कोशिश की। 2019 का साल मेरे लिए दोस्तों जिंदगी और मौत का सवाल था। मैं हर रोज मरता था, हर रोज हजारों बार मरता था, एक बार नहीं। लोग गालियां देते थे जिनके पैसे देने थे, लोगों से बचता, इधर उधर निकलता, लेकिन फिर भी मैं काम करता रहा। मुझे पता था कि एक दिन मुझे अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। दोस्तों ऐसे चलते चलते एक दिन मेरी जिंदगी का वो दिन था, शायद वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता था, क्योंकि उस दिन मैं हार चुका था। वो साथ 13/11/2019, 13/11/2019 का दिन, क्योंकि मैं एक कंपनी से हारा हुआ, एक जैसे जुआ हार के कोई आदमी आता है, उसके पास कुछ नहीं होता, तो मैं हारा हुआ आया, वहीं जॉगर पार्क में बैठा था। मेरे साथी मेरे साथ एक बैठे थे, सुरेंद्र सिंह जी, और हम दोनों सोच रहे थे, यार क्या करें अब तो नेटवर्क में भी हमने 8-9 महीने लगा लिए, 4-5 कंपनियों में काम करके देख लिया, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा, अब क्या करें। कोई दोस्तों दिख नहीं रहा था, कुछ भी अंधेरा था चारों तरफ। ऐसे लगता था कि आज तो मैं घर नहीं जाऊंगा बस। मुझे उस दिन मैंने सुरेंद्र जी को बोल दिया था कि यार अब तक तो कभी मरने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी हार चुका हूं और कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। मेरे पास एक स्कूल था जो मेरे 2 टाइम की रोटी चलाता था, और एक मेरे पास घर रह गया था, बाकी सब कुछ बिक गया था। उसके बाद दोस्तों वहां एक, जहां हम बैठते थे वहां एक धार्मिक स्थान था, वहां से जब एक आवाज आई ना 3 बजे, तो मैंने उस परमात्मा को हाजिर न जान के बस यही बोला कि परमात्मा आज मेरे घर जाने जोगा कर दे बस। तो हुआ ये कि उसने मेरे अंदर की आवाज सुनी, मेरे अंदर की आवाज सुनी, तो लगभग आधे घंटे के बाद मुझे एक फोन आता है दोस्तों। उसने 2 फरिश्ते भेजे मेरे पास, उस परमात्मा ने 2 फरिश्ते मेरे पास भेजे, गुरप्यार सिंह और गुरप्रीत सिंह जी, जो मेरे सीनियर हैं दोस्तों। उनका फोन आया कि सर आप कहाँ हैं। मैंने बोला कि सर मैं जॉगर पार्क में बैठा हूँ। आप बोले कि सर आपसे मिलना है। मुझे पता था कि वे रेनेटस में काम कर रहे हैं, और मैं जब तक वो आदमी ना कोई कंपनी कर रहा होता है तो दूसरे की बात नहीं सुनता, वो सोचता है कि सारा कुछ इसी में है। दोस्तों हुआ क्या कि मैंने उनको बोल दिया कि यार आ जाओ, अब मैं हार गया हूँ। पहले मैं उनकी बात नहीं सुनी, अब मैं हार गया हूँ, आप आ जाओ अब। तो वो लगभग आधे घंटे के बाद वो आए। जब वो आए तो मैंने गुरप्रीत जी से एक ही क्वेश्चन किया कि सर मैं प्लान नहीं सुनूंगा, मैंने प्लान बहुत सारे सुन लिए हैं। मैंने लगभग 8-9 महीनों में, 10 महीनों में मैंने लगभग 6-7 कंपनियां कर ली हैं, और उसमें काम करके देख लिया है, कोई पैसा नहीं आता, सब फ्रॉड है। मैंने बोला आपको पैसा कितना आ रहा है। जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने बोला सर मुझे 30-32 हजार रुपया वीकली आ रहा है, वीकली पे आउट है कंपनी का। तो दोस्तों मैंने एक बार तो, आप मुझे बताओ एक बार, अब दिखाओ एक बार कि आपको वाकई पैसा आ रहा है। तो दोस्तों वाकई उन्होंने जब मुझे दिखाई स्टेटमेंट, तो मुझे लगा कि पैसा आ रहा है। तो मुझे लगा कि 1.25 लाख रुपए के करीब पैसा आ रहा है। तो दोस्तों मुझे 1.5 लाख रुपया हर मंथ का ब्याज पड़ता था मेरे ऊपर। तो मैं सोचता था कि अगर कोई कंपनी मुझे 3 लाख रुपया मंथली दे सकती है तो फिर मैं सर्वाइव कर सकता हूं, फिर मैं अपना कर्जा उतार सकता हूं। लेकिन जब मैं उनका 1.25 लाख रुपया देखा गुरप्रीत जी का, तो मुझे लगा कि मैं मतलब काम कर सकता हूं जबरदस्त तरीके से, और मैं यहां से कर्जा उतार सकता हूं। और रीनाटस का नाम जब मैंने सुना दोस्तों कि इसका मतलब है पुनर्जन्म, तो दोस्तों मैं तो सचमुच बोलता हूं, किसी बीमार को पुनर्जन्म दिया हो तो ठीक है, मैं मानता हूं, देता हूं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही बड़ा शानदार है। लेकिन कंपनी के प्लान ने दोस्तों मुझे पुनर्जन्म दिया है, मुझे जन्म दिया है दोबारा इस धरती पर। अगर मैं अब मैं जीवित हूं ना, तो मैं रेनेटस के कारण जीवित हूं दोस्तों, इस प्लान के कारण जीवित हूं जो आप देख रहे हैं, जो आप लोगों को कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से देखिए, बहुत कुछ है इसके बीच दोस्तों। तो जब मैंने उनका देखा तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन गुरतेज सर भी मुझे एक प्लान देने के लिए आए थे, तब मेरा शोरूम चल रहा था, तब मैंने अच्छे से बात नहीं सुनी उनकी। मैंने बोला गुरतेज सर कितना पैसा कमा रहे हैं, तो वो बोले सर 2 लाख रुपया वीकली कमा रहे हैं। तो सर मुझे बहुत गुस्सा आया अपने आप पर कि तू बहुत ज्यादा सियाना है, अगर इतना ज्यादा तू अपने आप को मतलब स्मार्ट समझता है ना, इसलिए आज तू कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। अगर उस दिन गुरतेज सर की बात सुन ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती, आज तक मैं कर्जा उतार चुका होता। लेकिन तब भी दोस्तों मैंने पछताने की बजाय काम करने पर ध्यान दिया, और मैंने तुरंत उनको बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, एक बार आईडी लगा दो, मैं 1-2 दिन में आपके पैसे दे दूंगा। तो आईडी लगी, काम स्टार्ट किया।
दोस्तों पहले दिन जब मैं मीटिंग में बैठा तो मुझे, क्योंकि मेरे काफी साथी थे जो मेरे साथ नेटवर्किंग में काम करते थे, मेरे नीचे भी काम किया, जिन्होंने मेरे जूनियर बन के काम किया था, उन लोगों ने बोला कि मास्टर सुखपाल जी आए हैं, पुराने नेटवर्कर हैं, ये कुछ बोलेंगे। तो दोस्तों मैंने कहा कि तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, जीतने के लिए आया हूं, अगर जीतूंगा कुछ करूंगा तो बोलूंगा स्टेज पर। वैसे मैं स्टेज पर जाने से शर्माता था, क्योंकि मुझे पता था मैं एक हारा हुआ इंसान स्टेज पर दूसरों को क्या बोलकर सुनाऊंगा मैं। लेकिन दोस्तों जब पहले दिन मैंने मीटिंग देखी तो मीटिंग में मुझे पता चला कि यहाँ तूती बोलती है तो एग्जीक्यूटिव भी बोलती है। एग्जीक्यूटिव एक रैंक है हमारी कंपनी में जो बहुत जबरदस्त रैंक है, जहां लगभग 1 लाख रुपया मंथली आदमी कमाता है। तो एग्जीक्यूटिव रैंक की तूती बोलती थी, वहां एग्जीक्यूटिव को सम्मानित किया गया और एग्जीक्यूटिव ही जो थे वो स्टेज पर थे, बाकी सारे नीचे थे। तो मैंने ठान ली पहली मीटिंग में कि ज्यादा देर नहीं, नेक्स्ट वीक, इस वीक में कोई भी रैंक लूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में एग्जीक्यूटिव बनकर मैं स्टेज पे हूंगा। तो दोस्तों ऐसा ठाना और मैंने 100 सीसी पर विशेष ध्यान दिया। जिस आदमी को मैंने ज्वाइन कराया पहले दिन, मैंने उनको पहले ही वीक में 100 सीसी पर केंद्रित करा दिया उसका। तो 33 करोड़ के हैं और 33 करोड़ के प्राइस अगर आपने विन करनी है तो आप पहला रैंक अचीव करेंगे पहले ही वीक में। तो दोस्तों मैंने 10 लोगों को 100 सीसी निकाला और मैं पहले ही वीक में 1000 सीसी हुआ और मेरा पहले ही वीक का जो पे आउट था वो 9309 रुपए का था दोस्तों। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे पता भी था कि मैंने 3 4 5 कंपनियां की है, अगर उन कंपनियों मैंने अपने सारे जो मेरे लिंक थे मैंने उसमें खराब कर लिए हैं, वो मेरे साथ नहीं आएंगे। अगर मैं कुछ अच्छा पैसा कमाऊंगा पहले ही शुरुआती दौर में तो दोस्तों मैं उनको अपना ये पे आउट दिखाकर जरूर ला सकता हूं अपने साथ। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि वो मेरे साथ आएंगे तो मैं सरवाइव करूंगा, ये मेरे लिए एक बहुत ही घटिया हरकत होगी, घातक हरकत होगी मेरे लिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, नए लोगों को उठाकर उनको एक बार 100 सीसी पर केंद्रित किया ध्यान उनका। उसके बाद दोस्तों मैं पहले ही वीक में मैंने 1000 सीसी किया। उसके बाद दूसरा वीक आया तो दोस्तों मेरा पूरा ध्यान इसी बात पर था कि मैं एग्जीक्यूटिव बनूंगा और मैंने पूरी गोटियां फिट की अपनी टीम की पहले ही दिन। तब हमारा जो वीरवार को हुआ करता था क्लोजिंग हमारी हुआ करती थी और शुक्रवार को मैंने जैसे कहते हैं गोटियां फिट की। मैंने पूरी टीम की प्लानिंग करने के बाद मैंने कम से कम 2000 सीसी करने का ठान लिया और 4 लोगों को मैंने 500 सीसी निकालने का और बाकी को 100 सीसी निकालने का उनके नीचे। तो मैंने ये प्लानिंग की पूरी और प्लानिंग करने के बाद हुआ ये कि दूसरे वीक दोस्तों 3200 सीसी मैच करके मैंने जो है एग्जीक्यूटिव रैंक भी अचीव किया और उसके साथ साथ मेरा पहला जो रिट्रीट था वो भी मैंने दूसरे ही वीक में क्लियर कर लिया अपना। तो ऐसा होने के बाद दोस्तों स्टेज पर मुझे बुलाया गया तो दोस्तों उसके बाद मेरी काफी ज्यादा एप्रिसिएशन की गई मेरे सीनियर्स द्वारा, क्योंकि मैं जो अपनी जिंदगी को इस मोड़ पर आई है ना, तो इसमें सर मैं बोलता हूं कि मेरे सीनियर्स गुरप्रीत सर और राज अरोड़ा जी और मेरे मेंटर मेरे गुरु गुरतेज सर जी, अगर वो ना होते ना तो शायद मैं रेनाटस में आकर भी कुछ बड़ा ना कर सकता दोस्तों। ये उनकी बदौलत थी, उन्होंने मुझको पहचाना कि दूसरे ही वीक इसने ये काम किया है, तो उसके बाद उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख लिया कि अब आप बड़ा काम करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों उसके बाद मैं उनको अपना मेंटर अपना गुरु मान लिया, तो उनके मुताबिक चला। उनके बाद चलने के बाद दोस्तों धीरे धीरे चेक बढ़ते गए, पे आउट बढ़ते गए। लेकिन जब 2020 का जो मतलब पहला जो लॉकडाउन आया अपना, लॉकडाउन से पहले का जो मेरा पे आउट था दोस्त उस वीक, वो था मेरा 69,220 रुपए का। मैंने 17 वीक में मतलब 4 महीनों में मैं 3 लाख रुपए महीने पर पहुंच गया था कंपनी रेंटस में। और इसमें सारा जो श्रेय जाता है वो मेरी प्यारी लवली टीम को जाता है और मेरी हेल्पलाइन को जाता है, जिन्होंने मेरे पैर पर मुझे सिखाया, मुझे आगे बढ़ने का उन्होंने चांस दिया। और गुरतेज सर खास तौर पर जिन्होंने मेरी जान बचाने का काम किया दोस्तों, मैं उनको बार बार नमन करता हूं, बार बार। एक वो सीनियर तो थे ही थे मेरे, वो मतलब एक मैं ये मानता हूं कि भाई बनकर उन्होंने जो मेरे साथ काम किया वो बहुत ही जबरदस्त किया, उनकी बदौलत है सारा कुछ।
उसके बाद दोस्तों मैंने अपने बेटे को बोला था, उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में पहला दिन था वो, मैं घर बोला था कि आज आपका बाप 10,000 रुपया दिहाड़ी कमाने लग गया है, आज कर्जे का फिक्र उतार दो अपने सिर से। तो दोस्तों उस जब वो खत्म हुआ वीक, तो तभी लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद फिर एक बार जिंदगी थोड़ी पटड़ी से उतरी। तो ऐसे लगा कि अब क्या होगा, अब ये लॉकडाउन पता नहीं कितनी देर रहेगा, साल रहेगा, 6 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, महीना रहेगा। और आपको पता है कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क एक मतलब रेत के टीले की तरह होता है, थोड़ी आंधी आई तो ये बिखर जाता है। तो मैंने सोचा कि ये नेटवर्क बिखर जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक बार बहुत मुश्किल से टीम खड़ी किया है, अगर आप दोबारा टीम खड़ी करनी मुझे पड़ गई तो हो सकता है मुझ में साहस ना रहे इस काम करने का। तो पर हुआ ऐसा दोस्तों, जिसके सिरों पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिरों पर वो परमात्मा का हाथ होता है ना, और जो हेल्पलाइन उनका हाथ होता है, तो दोस्तों फिर कभी भी आदमी को दुख नहीं पहुंचता। तो हुआ ऐसे कि जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो बहुत बड़े बड़े लीडर मेरी टीम में शामिल हुए आकर, और दोस्तों मेरा पे आउट जो था वो 1,90,000 का एक वीक का आया लॉकडाउन के बाद। उसके बाद चल सो चल बहुत अच्छे पे आउट आए, और पे आउट आते आते आगे बढ़ते रहे, लेकिन मन में एक जुनून, एक जोश था कि कुछ अच्छा करके दिखाना है, और अच्छा करके दिखाने के साथ साथ अच्छा पैसा कमाना है, ताकि मैं जल्दी अपने कर्जे को उतार सकूं दोस्तों। लेकिन उतराव चढ़ाव बहुत आए, जब से मैंने ज्वाइन किया है बहुत सारे उतराव चढ़ाव आए। और पिछला जो मार्च का जो 85 नंबर पे आउट था, उसमें मैंने जो रैंक अचीव किया वो लाइट एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव किया, और जो मेरा पे आउट था वो 3,97,000 रुपए का रहा। और अब तक मैंने कंपनी से 50 लाख रुपया कमाया है दोस्तों, और 50 लाख रुपया मैंने उतारा है, मैं मानता हूं कि वो उतारा है मैंने लोगों का। अभी भी मेरे सर पर लगभग 80 लाख रुपए का कर्जा है, लेकिन फिर वही बात है, जीत जाएंगे हम अगर रेनेट संग है, अगर हमारी हेल्पलाइन संग है, अगर दोस्तों हमारी प्यारी टीम मेरे संग है, आप मेरे संग हो, आपकी दुआएं मेरे संग है, तो ये भी कर्ज कुछ नहीं है, ये भी बड़ी जल्दी उतार देंगे। लेकिन दोस्तों बात ये है कि साहस रखिए। ऐसे हालातों में मैंने ये काम किया है कि शायद कोई और होता तो टूट जाता। मैंने रोज अखबारों में पढ़ता हूं 5-5, 7-7 लाख रुपए कर्ज वाले सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों मैंने ऐसी परिस्थितियों में ये काम किया है कि आप तो भाग्यशाली हो, आपने कर्ज नहीं देना है, जब थोड़ा बहुत है तो दोस्तों आप काम कीजिए, जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। रेनेटस वेलनेस हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर जहां हम कामयाब ना हो सके तो फिर जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फील्ड में कैसे जाऊं, ये कैसे करूं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात थोड़ी और बताना चाहता हूं कि मेरे पास पैसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि मैंने हर मंगलवार को पे आउट आता है। पे आउट आने से 2 दिन पहले मेरी धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि जितना मुझे पे आउट आता है उससे 3-4 गुना मैंने पैसा लोगों का देना होता है, क्योंकि लोग धक्के से मुझसे इकरार करवा लेते हैं कि इस बार मुझे पैसा इतना जरूर दो। तो जब मंगलवार आता है तो दोस्तों मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है कि आज पैसा आएगा, मैंने देना 4-5 गुना है, आएगा एक हिस्सा मेरे पास, मैं किसको पैसा वो दूंगा, और किसकी गालियां सुननी पड़ेगी, और किसके मुंह से बददुआएं सुननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको भाग्यशाली समझता हूं कि आप जब पैसा आता है, मंगलवार आता है, तो आप खुश होते हैं, आपको खुशी होती है ना कि बहुत अच्छा है कि आज मेरे घर में पैसा है, लक्ष्मी आई है। लेकिन दोस्तों मुझे दुख होता है, क्यों दुख इस बात का नहीं होता कि पैसा क्यों आया, दुख इस बात का होता है कि पैसा आने के बाद भी, लोग पैसा लौटाने के बाद भी, मैं पैसा लौटा रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है ना वो वैसा बर्ताव करते हैं जैसा कोई आदमी झेलना नहीं चाहता। मेरे पास खर्चे के लिए पैसा नहीं बचता, मेरे बच्चे भी मुझसे झगड़ते हैं कि आप खर्चे के एक सप्ताह का खर्चे जो होगा पैसा तो आप रख सकते हैं। मेरे साथी, मेरे चाचा जी के बेटे जो मेरी गाड़ी चलाते हैं, वो भी मुझसे बोलते हैं कि आप भी इतना तो रख सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो मुझे बार बार फोन आते हैं ना, बार बार फोन आते हैं, मुझे मानसिक टेंशन देते हैं। एक भी किसी का फोन ऐसा आ गया कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो सारे दिन के लिए चेहरे से वो मतलब जो हमारा एक्साइटमेंट होती है वो खत्म हो जाती है। हम किसके आगे बैठेंगे, किसको अपना चेहरा दिखाएंगे, उतरा हुआ चेहरा किसके पास लेकर जाएंगे। दोस्तों ऐसी परिस्थितियां
झेलनी पड़ती है। और मैं क्या सोचता हूं कि हर हफ्ते में जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों को दे सकूं, मेरी कोई बात नहीं, मैं जैसे कैसे भी गुजार लूंगा, मैं जैसे कैसे भी एक हफ्ता बिता लूंगा। लेकिन एक भी आदमी ऐसा बच गया जो मुझे बार बार फोन करके जो मुझे परेशान कर रहा है, तो मुझे मेरा एक हफ्ता खराब हो जाएगा पूरी तरह से। कल की बात बताता हूं। कल हमने मीटिंग करने के लिए जाना था, घर से 350 किलोमीटर आने जाने का था। दोस्तों मेरी गाड़ी में जो गैस थी, सीएनजी थी, वो सिर्फ 200 किलोमीटर की थी। 150 किलोमीटर कैसे होगा ये हमको नहीं पता था। मैं मतलब बताना नहीं चाहता, नेगेटिविटी है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों के लिए ये बताना चाहता हूँ जो ऐसे मतलब तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो मेरे साथ गाड़ी ड्राइव करते हैं, चाचा जी का बेटा, वो आए सुबह, मुझे बोले कि है कोई प्रबंध हुआ? मैंने कहा मैं कोई प्रबंध नहीं किया, 60 रुपए मेरे पर्स में है और 195 रुपए मेरे खाते में है गूगल पे करने के लिए। तो वो बोले कैसे होगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 200 किलोमीटर की गैस है ना, तो गाड़ी में बैठो, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देखता है, कोई ना कोई प्रबंध करेगा। तो हम चले गए वहां, मीटिंग की, जबरदस्त मीटिंग की। किसी को नहीं पता था कि इसकी जेब खाली है, कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं वापस आऊंगा घर के नहीं आऊंगा, कि रास्ते में रुकना पड़ेगा। मैंने 3-4 लोगों से 500 रुपया मांगने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं से नहीं मिला। दोस्तों एक बात बताता हूं, कर्जाई आदमी को कोई पैसा नहीं देता। तो हुआ क्या, तो फिर उन्होंने बोला कि अब क्या करें, अब नजदीक आने वाला है हमारा जो पंप है हमारा, वो नजदीक आने वाला है, कैसे करेंगे? मैं आपके पास कितने पैसे हैं? वो बोले 140 रुपए हैं। मैंने बोला 195 मुझसे ले लो, तो कितने हो गए? तो वो बोले 335 हो गए। तो मैंने बोला कि 300 की गैस भरवा लेंगे। वो बोले अरे शर्म नहीं आएगी हमें, लोग टैंकी खत्म होती है तो फुल कराते हैं, 500-550 की फुल हो जाती है, हम कैसे बोलेंगे उनको रोज गैस भरवाते हैं क्या 300 की डाल दो इसमें? ताई भाई तो बड़ी लगी है हमारे, 300 गैस कैसे डलाएंगे? मैं कोई बात नहीं, ऊपर बड़ा देखेगा, हमारे पास 60 रुपए और हैं, अगर ने लोड पई तो मैं 60 रुपए अपने पर्स से निकाल कर दे दूंगा। तो वहां गए, जब उन्होंने देखा तो मैंने बोला कि इसका वो प्रेशर कितना है? वो बोले प्रेशर तो उन्होंने फोन पर देखा, क्योंकि फोन पर मैसेज आता है, प्रेशर तो 100 है। तो मैं 100 प्रेशर है तो आधी पड़ेगी, उतना पैसा है हमारे पास। तो चलो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था परमात्मा का कि हे परमात्मा, हे भगवान, 100 का ही प्रेशर है, प्रेशर बढ़ ना जाए उनका कभी। तो जो वहां गए, 100 का प्रेशर था, हमने गैस डलवाई, 276 रुपए की गैस उसमें डली। हम बैठे पूरा बढ़िया सीट पर, और हमने सोचा कि अभी भी हम बादशाह हैं, क्योंकि अब मेरे पास और भी पैसे बचे थे। दोस्तों तो ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है मुझे काम करने के लिए, लेकिन फिर भी दोस्तों डटा हुआ हूं, जबरदस्त तरीके से डटा हुआ हूं। मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे गांव के लोग पता क्या बोलते थे, जो चौराहे होते हैं ना गांव में, वहां लोग बैठे होते हैं, जो फ्री लोग होते हैं वो बैठते हैं वहां, और मेरे लोग क्या बोला करते थे जब मैं रेंटस ज्वाइनिंग की थी, कि ये मास्टर कितने दिन और बचेगा? कोई बोलता था अरे 3 दिन मसद इसको इसकी जिंदगी है, उसके बाद तो सुसाइड कर लेगा। कोई बोलता था कि 7 दिन काट जाए तो बहुत है। लेकिन वहां मेरे भी दोस्त बैठे होते थे, वो मुझे फोन करके बोलते थे कि फलां आदमी ने आपको ये बोला है आज कि आप मर जाएंगे जल्दी, आप जल्दी सुसाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों जमाने को ये नहीं पता था कि वो किसको बोल रहे हैं कि मरेगा ये। अरे परमात्मा ने बेशक मुझे हाइट कम दी है, लेकिन जिगरा बहुत बड़ा दिया है दोस्तों, बहुत बड़ा दिया है। तो मैंने उनको यही बोलता था, कह दो जमाने को मत करे मेरे मुकद्दर का फैसला, क्योंकि वो अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। तो दोस्तों मैं हारा नहीं, तब तक आज भी चल रहा हूं, जबरदस्त तरीके से सर्वाइव कर रहा हूं। दोस्तों जो लोग अभी भी बहाने बना रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, जिनके सर पर कर्जा नहीं है, प्लीज मिली है, प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाएं, इस अपॉर्चुनिटी को लें, अपने आप को प्रूव करें लाइफ में कि मैं कुछ कर सकता हूं जिंदगी में। तो दोस्तों 2-4 बातें और मैं करके अपना विराम लूंगा, मतलब उसके बाद सर बोलेंगे। दोस्तों बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए देखो, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। वैसे तो सभी लोग लीडर्स हैं जो हमारे साथ आए हैं, मैं किसी को क्या बता सकता हूं, क्योंकि एक पराजित आदमी किसी को क्या बता सकता है। लेकिन फिर भी जो मैंने किया है वो ऐसा है दोस्तों, कि टारगेट के बगैर कभी भी काम मत करो। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, हर वीक का टारगेट नहीं है, तो दोस्तों फिर आप वो हैं जो उस बस पे बैठे हैं जहां आपको ये नहीं पता है कि कहां जाना है। मैं लोगों को पूछता हूं कि क्यों आए हो नेटवर्क मार्केटिंग में, क्यों किया है रेनेटस वेलनेस? वो बोलते हैं पैसा कमाना है। मैं बोलूं कितना पैसा कमाना है? बहुत पैसा कमाना है।
फिर मैं उनको बोलता हूँ आप उस बस के मुसाफिर जैसे हो जो कंडक्टर को बोलता है अरे मुझे टिकट तो दे दो, पर मुझे ये नहीं पता कहाँ जाना है, मैंने बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। ये कहाँ पहुंचेगा वो आदमी? कहीं नहीं पहुंच सकता। दोस्तों आपका टारगेट हर वीक का जरूर होना चाहिए। हर वीक का टारगेट, हर महीने का टारगेट, साल का टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट जरूर होने चाहिए। टारगेट के बगैर दोस्तों वही आदमी वैसा होता है जैसे मंजिल के बगैर कोई आदमी रास्ता नापता है, तो रास्ते में कहाँ पहुंचेगा उसको भी नहीं पता होता। तो मैं टारगेट पे ज्यादा मतलब फोकस करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप ज्यादा जो है ना 100 सीसी पर जोर दीजिए, क्योंकि मैं कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ जो आदमी हमारे आता है, ज्वाइन होता है, वो जैसे मतलब बोलते हैं पंजाबी में हिक के जोर से अपने अड़ोस पड़ोस वालों को, अपने रिश्तेदारों को एक बार तो वो सेल कर देता है। जब बात आती है थोड़ी उनको ट्रेनिंग की, जब उनको उन लोगों के पास जाना होता है जो अननोन लोग हैं, तो दोस्तों वहां वो नहीं कामयाब होता। तो मैं सभी को विनती करता हूं कि ऐसे ऐसे मतलब बुक्स हैं हमारी मार्केट में कि अननोन लोगों से कैसे बात करें, है ना, उनसे कैसे अपने संबंध बनाएं, वो आप जरूर पढ़िए। क्योंकि दोस्तों रिलेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आपके कभी खत्म नहीं होने चाहिए। आपकी लिस्ट हमेशा एंडलेस होनी चाहिए। आप कितने भी बड़े रैंक पर है, आपकी लिस्ट कभी भी जो है उसका एंड नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपके पास कच्चा माल है तो दोस्तों आप उनको पका सकते हैं, और अगर वो पक गए तो वो और कच्चा माल लेकर आएंगे। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारी रिक्रूटमेंट है दोस्तों, वो होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। और फिर उस रिक्रूटमेंट को जो हम नए लोग आते हैं उनको जो रिलेशन उनके होते हैं उनको तो सेल कर देते हैं, लेकिन फिर उनको तैयार कीजिए कि वो कुछ अननोन लोगों को भी के संपर्क कर सकें और उनको भी अपना जो है प्लान वगैरह दिखा सकें। तो दोस्तों इसलिए मैं बस ज्यादा अभी मैं कर्जा उतर गया ना, तो मैं आपको टिप्स भी दूंगा बहुत सारे। अभी मैं टिप्स देने के काबिल नहीं समझता अपने आप को, क्योंकि मैं अभी सर्वाइव कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपने सीनियर से सीख रहा हूँ, बहुत ज्यादा आदर सत्कार दे रहा हूँ मैं उनको। दोस्तों मेरे गुरु गुरतेज सर हैं, मेरे मेंटर हैं, और उन्होंने मेरी जान बचाई है। मैं तो यही बोलूंगा कि बेशक मुझे ज्वाइन कराने के लिए गुरप्रीत सर आई थी, लेकिन सारे सीनियर जो हैं वो सारे मतलब जो हैं मेरे ऐसे पूजनीय हैं, लेकिन गुरतेज सर मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं दोस्तों, जिन्होंने मुझे पैर पैर पर संभाला है। और मुझे पैर पैर पर उन्होंने ये बोला है कि मैं आपका कर्जा अपने सर पर लेता हूं, लेकिन आप मेरे मुताबिक काम कीजिए। और मैं अभी भी कभी कभी उनसे थोड़ा दूर हो जाता हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि उनके पास बहुत बड़ी टीम है, हो सकता है उनके पास टाइम कम हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा नजदीक होने की, कि मैं कुछ ना कुछ सीख पाऊं, जल्दी से बहुत बड़ा लीडर बन के उभरूं, और फिर मैं दोस्तों आपको कुछ ना कुछ टिप्स दे पाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस। रॉक करेगा रेनेटस पूरे विश्व में। जिस अंदाज से आपने अपने शब्दों को रखा, जिस अंदाज से आपने अपनी दहाड़ रखी, सर सलाम है आपको, आपके जज्बे को। तो जितने लोगों ने आपकी आवाज को सुना है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद ये भी अपने मेंटर का, आज के बाद अपने फिजिकल ट्रेनर का, डिजिटल ट्रेनर का इज्जत जरूर करेंगे। और आज के आज उन्हें कॉल करके अपने संकल्प के बारे में बताएंगे कि सर मैं इस दिन कामयाब होना चाहता हूं, मेरी जरूरत ये है। मैं बार बार ट्रेनिंग में लोगों को सिखाता हूं कि पर्पस का होना बहुत जरूरी है, बगैर उद्देश्य के कोई कामयाब नहीं हो सकता। आज मास्टर सुखपाल जी आज कामयाबी के राह पे अगर अग्रसर हैं, आज करोड़ों के कर्जों में से अगर इन्होंने आधा उतार दिया है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय इनका पर्पस का है। कि अगर इनके सामने करोड़ों का कर्जा नहीं होता तो करोड़ों की रफ्तार नहीं होती, करोड़ों का मानसिकता नहीं होता। आज ये सुखद जिंदगी जी तो आज भी रहे हैं, सुखद जिंदगी जी तो ये आज भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको एहसास करा सकता हूं कि जब वो खुशनुमा जो माहौल होता है, पीस ऑफ माइंड जो होता है, एक्साइटमेंट जो होता है, वो पूरा कर्जा उतरने के बाद ही आएगा। इन्हें ये अच्छी तरीके से पता है कि मैं आने वाले 5 से 6 महीने 7 महीने में पूरा कर्जा भी उतार दूंगा, और पूरा कर्जा उतारने के बाद मैं अपने चाहतों की जिंदगी भी जीऊंगा। आज जरूरतों की जिंदगी में पूरा भारत फंसा हुआ है, और यहां पे रेनेटस वाले चाहतों की जिंदगी की परिकल्पना करते हैं। जितनी भी दुख, तकलीफ, दरिद्रता कुछ भी आपके जीवन में हो, आप अपने अपलाइन को कहें कि सर मुझे ये करना है, उसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, किस अंदाज से मेहनत करना पड़ेगा, मुझे बस ये बताइए।
अपलाइन से स्वार्थी बनकर आप ना मिले कि सर आप मुझे कुछ पैसे से मदद कर दो, सर आप मेरे लिए ये कर दो। लालची बनोगे, खेल खत्म हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से अपलाइन के साथ आप कनेक्ट होगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अपलाइन ने आपको क्या दे दिया। मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सामने वाले को इज्जत करोगे तो ना जाने आपको क्या मिल जाएगा, आप ये सोच भी नहीं सकते। तो आज की लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट यही रही सुखपाल जी के जीवन से, किन रास्तों पे चलकर इन्होंने इस मकाम को प्राप्त किया है। मैं आपको 3 मिनट के अंदर ये समझा दूंगा, लेकिन सबसे पहले जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप जिनके भी माध्यम से आप आए हैं उनका शुक्रिया अदा जरूर करें चैट के ऑप्शन में। मैं चैट के ऑप्शन में आपके अपलाइन और आपका नाम जरूर साथ में देखना चाहता हूं। प्लीज 20 सेकंड का आपके पास मौका है। आओ बढ़ाएं एक और कदम रिलेटेड वेलनेस के संग। ये उन लोगों के लिए मैंने शब्द कहा जिन्होंने आज पहली दफे इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। विश्व के सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स को एक डब्बे में पिरो के डाल दिया है इस कंपनी ने। फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम एंड लीफ का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन एक ही डब्बे में, उच्चतम गुणवत्ता है, सबसे सस्ते दरों पर। कहने का तात्पर्य है मार्केट में हजारों कंपनी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस क्वालिटी के साथ इस रेट पर कोई भी कंपनी आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी। इसका पहला इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन। वर्ल्ड के 9 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं, जिसका विटामिन B9, GLA, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस और ज़ैंथन्स का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन कितना भी पुराना सफेद दाग, दांत खाद, खुजली को ठीक करने की एबिलिटी रखता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है। तो इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। कैंसर से भी लड़ने की ताकत रखता है मैंगोस्टीन। इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जो आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग में। तो पहला इंग्रेडिएंट मैंगोस्टीन। माका रूट, विटामिन B6 की संरचना सियानिडीन, क्लोरोजेनिक एसिड, ज़ैनाथॉन्स की जो बेसिक संरचना होती है उसकी मदद से नपुंसकता की कंडीशन में, इंपॉर्टेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। शीघ्र पतन की कंडीशन में, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है। नाइट इमिशन, स्वप्न दोष की कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं जिसको आप समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। मैं बात करूं साइबेरियन जिनसेक की, विटामिन B12, डी की संरचना अर्थराइटिस की कंडीशन में बहुत ज्यादा सहायक है। साथ ही साथ डिस्पेप्सिया की कंडीशन, भूख न लगने की समस्या में बहुत ही अच्छा काम करता है। कितना भी पुराना सर्दी, खांसी, बुखार हो, एलर्जी हो, एल्डरबेरी की ताकत है कि उसको ये ठीक करने की ताकत रखता है, क्योर करने की ताकत रखता है। रास्पबेरी की मैं बात करूं तो ये कैंसर, हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस में, पार्किंसन से जूझ रहे लोगों को, वेट लगातार जिनका बढ़ता हुआ जा रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है। और साथ ही साथ डेंगू कंडीशन में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का भी ये कार्य करता है। ब्लैक करंट की बात करूं तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन इसके साथ मौजूद है, जो फैटी एसिड है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का कार्य करता है। ये ट्यूबरकुलोसिस में एंड खास तौर पे पैरालिसिस में काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोडक्ट दवाइयां नहीं है और ना हमारे एक भी डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्टर हैं। ये वो प्राकृतिक तत्व है जिसको बनाया किसी इंसान ने नहीं है, पहचाना इंसान ने है। बस ये भोजन को प्रॉपर वे में आपके पास पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि हवा, भोजन, पानी तीनों प्रदूषित है। प्रदूषित आहार लेंगे तो आपका पूरा ट्रैक ड्रिल करेगा ही करेगा। तो उन कंडीशंस में ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। सौर चेरी की बात करूं तो सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड के अंदर पाया जाता है। सियानिडीन और क्लोरोजेनिक एसिड की संरचना इतनी बेहतरीन होती है कि नींद ना आने की समस्या अगर किसी को भी है तो उनको ये बहुत अच्छा काम करेगा। जिनको बहुत गंभीर रूप से एक समस्या होती है गांठ की, पूरे शरीर में गांठ ही गांठ होता है जो आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करता है। गैनोडर्मल स्टोडिन की बात करूं तो कैंसर, डायबिटीज, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस में बहुत अच्छा काम करता है। सिगरू की बात करूं तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। फॉलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, विटामिन A, B, C, D, E की संरचनाएं मौजूद होती हैं जो डायबिटीज टाइप 2 में, यूरिनरी ट्रैक्ट के चैलेंजेस में, किडनी में पत्थर हो गया उसको ठीक करने की काबिलियत रखता है। हार्ट से रिलेटेड चैलेंजेस में, ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है। मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं जिसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जुड़ने के लिए आप 32 सीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, 32 सीसी से बिजनेस कर सकते हैं। कोई टारगेट, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, कोई झोला उठा के सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। आप 640 सीसी से भी जुड़ सकते हैं, 96 सीसी से भी जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको मौका मिलेगा यहाँ पे लगभग 7800 रुपए वीकली कमाने का। ट्रैक्टर 500 बन जाते हैं, तो जैसे ट्रैक्टर 1000 बन जाते हैं, 10,000 वीकली तक कमाने का आपको मौका मिलता है। एग्जीक्यूटिव, जैसा कि अभी आप सुखपाल जी को आपने सुना, पहले हफ्ते में दूसरे हफ्ते के बीच में इन्होंने क्रैक कर लिया। एग्जीक्यूटिव रैंक पर आप 30,000 रुपए वीकली तक कमाते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पर 55,000 से 75,000 रुपए वीकली की आपकी इनकम होती है। रीजनल लेवल पे पहुंचने के बाद 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली आप कमाते हैं। एलाइट रैंक पर पहुंचने के बाद, जिस रैंक पर अभी मास्टर सुखपाल जी मौजूद हैं,
विराजमान है, इनका रैंक है एलाइट का। इस लेवल की इनकम पोटेंशियल होती है 4 लाख से 5 लाख रुपए वीकली, हफ्ते की इनकम पोटेंशियल होती है अगर आप इस लेवल को प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं। और अगर प्रॉपर वे में मेंटेन भी ना हो तो भी 2 लाख 2.5 लाख तो नींद में भी इंसान कमा सकता है इस लेवल पे। इस लेवल की खासियत यह है, जरा इमेजिन करें कि जिसने लॉकडाउन के फेज में अपने सफर का आगाज किया हो, जिसने लॉकडाउन से पहले अपने सफर का आगाज किया हो, उसने कैसे ये कीर्तिमान स्थापित किया। क्या लॉकडाउन में लोगों ने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जो 2 लाख 4 लाख भी नहीं कमा पाए, इन्होंने 50 लाख से ज्यादा के रकम को छू लिया लॉकडाउन के फेज में। जरा इमेजिन करें, ये है ताकत रेनेटस वेलनेस की। तो ऐसे सीनियर एलाइट बनने पे 7 लाख से 9 लाख रुपए की पोटेंशियल हो जाती है। रीजनल एलाइट बनने पे 15 लाख से 20 लाख। जो आपने इस रैंक पर सुना है रामहरी यदुवंशी जी को, इस रैंक पर सुना है आपने अब्दुल रहीम जी को, इस रैंक पर आपने सुना है जावेद हुसैन जी को। इस रैंक के लीडर्स ने आपको गाइड किया है कि कैसे उन्होंने अपने सफरनामे को आगाज से अंजाम तक पहुंचाया। यहाँ पे 3000 सीसी करने के बाद आपको 1 नाइट 2 डेज के लिए 5 स्टार अकोमोडेशन मिलता है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है। जैसे ही आप 45,000 सीसी कंप्लीट करते हैं कंबाइंडिंग वे में, तो 180 दिनों के दरमियान, तो 3 रात 4 दिन के लिए, जैसे अभी दुबई 24 तारीख को सभी लोग जा रहे हैं, उसमें आप भी जा सकते हैं अगर अगली बार से आप ये क्वालिफाई करते हैं। ये बहुत ईजी फॉर्मेट है। जैसे ही आपने 1,45,000